इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। आप लोगों ने थर्ड आई का प्रयोग देखा होगा, तीसरी आंख का प्रयोग। स्कूलों में, कई स्कूलों में चलता है कि 12 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको शिक्षक कुछ ऐसी शिक्षा देते हैं कि आंख बंद करने के बाद भी उनमें वो क्षमता विकसित हो जाती है जिसके माध्यम से वो आंख बंद करके कपड़े की पट्टी लगा करके भी सब पढ़ सकते हैं, सब देख सकते हैं, सारे रंगों की पहचान कर सकते हैं। और जिन इंस्टीट्यूट में इस तरीके की शिक्षा दी जाती है उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि बालक की जो उम्र है वह 12 वर्ष से अधिक ना हो। अधिकतम 13 वर्ष तक के लोगों को लेते हैं, नहीं तो 12 वर्ष की उम्र में ही उस शिक्षा का दान या फिर सिखाना वो शिक्षक बंद कर देते हैं। कई बार सोचता था कि ये थर्ड आई है, छोटे छोटे बच्चों को आती है, हम लोग तो बहुत समृद्ध हैं, हम लोगों को क्यों नहीं आती? हम में ऐसी क्या कमी है? ऐसा क्या है हमारे अंदर कि 13 साल की उम्र में जैसे ही आदमी टीनएजर्स लाइफ में प्रवेश करता है, 13 से लेकर के 19 तक टीनएजर्स लाइफ कहलाती है। जैसे ही टीनएजर्स लाइफ में प्रवेश किया और प्राकृतिक रूप से उसकी थर्ड आई क्लोज हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर 12 वर्ष की उम्र से पहले पहले बच्चे को वो विद्या सिखा दी जाए तो उसके प्रयोग जो है वो 12 वर्ष गुजरने के बाद भी अपनी जिंदगी के अगले 50 वर्ष तक कर सकता है। अब धीरे धीरे प्रयोग धर्मिता कम होती है तो उसकी क्षमता भी कम होती चली जाती है। 13 वर्ष की उम्र में जब बच्चा प्रवेश करता है तो धीरे धीरे आप लोग बच्चे को थोड़ा कसते होंगे, बेटा पढ़ा करो, पढ़ाई है, अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पास करना है। फिर जैसे थोड़ा थोड़ा और उम्र बढ़ती है, आप खुद देखिएगा कि 5th क्लास में, 6th क्लास में आपके बच्चे के मार्क्स जो थे वो हर चीज में फर्स्ट डिवीजन आता था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो सेकंड डिवीजन आया, फिर गुड सेकंड आया, फिर थर्ड डिवीजन आया। फिर ऐसी क्या घटना घट गई कि वो फेल ही होने लगा। फिर बड़ी मुश्किल से हम बच्चों के पीछे बहुत पढ़ना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है, तब जाकर के बच्चे जो हैं उनको बात समझ में आती है। लेकिन 12 वर्ष तक कोई भी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह बच्चों के अंदर संचारित नहीं करना पड़ता बंधु। उसके बाद क्या हो जाता है? अब यही क्वेश्चंस धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जब 19 की एज पार करके बच्चा 20 साल का हो जाता है, 20 साल की उम्र में फिर बच्चे हमारे पास आते हैं, महाराज 12th कंप्लीट हो गया, अब सीए करना, सीएफए करना, एमबीए करना, बीई करना, एमई करना, बीडीएस करना, नीट करना, क्लैट के एग्जाम करना, यूपीएससी करना, एफपीपीएससी करना। कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनकी तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन है
कि वो डिप्रेशन में कई बार बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स को साथ में रखने के बाद भी मृत्यु को स्वीकार करना पसंद कर लेते हैं। लोग के कमेंट्स आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि महाराज पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे आत्महत्या कर लें। अभी आपने देखा ही है कि आपके नगर में भी ऐसी कोई घटना घट गई जो बहुत ज़्यादा दुख का वातावरण बनाने वाली थी, कि पढ़ने वाली उम्र में बच्चा आत्महत्या कर लेता है। आप लोग शांत बैठेंगे तो हमारी आवाज़ आपको संवेदनाएं अंदर तक जाएगी। मैं अंदर से बोल रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम गलती कहाँ पे करते हैं। आप देखिए कि बच्चे कहते हैं महाराज खूब पढ़ते हैं, याद नहीं होता। महाराज जी बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम का लास्ट पेपर है, निकल नहीं पा रहा। महाराज जी हमने खूब सारी मेहनत करी लेकिन जब पेपर सामने आया माथा ऐसा हैंग हो गया, समझ भी नहीं आया क्या लिखना है, और कुछ का कुछ लिख करके हम चले आए। वापस रूम में आकर के हमने देखा तो हमसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे, लेकिन वो जब पेपर देने के समय आया तब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा बढ़ गया माइंड के अंदर कि हम सही ऑब्जेक्ट में सिर्फ टिक करना था, उसको टिक नहीं करके हमने गलत में टिक कर दिया। फिर बाहर आकर के फिर माथा पकड़ते, महाराज जी बैक लग रहा है। ऐसे कितने भी विसंवादित परिस्थितियां हैं जिससे आपका बच्चा और आप दोनों गुजर रहे होंगे। आप अपने बच्चे के कारण गुजर रहे होंगे कि इसका सीए क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका सीएफए नहीं हो पा रहा है, इसका एमबीए नहीं हो पा रहा है, इसकी नीट के एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ये एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका पीजी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कितनी सारी चीजों में आप खुद माता पिता भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है। बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, अब पूरी मेहनत करने के बाद भी बच्चे को यह समझ में नहीं आता कि रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है, रिजल्ट बिगड़ क्यों जाता है। बहुत सारे जब ऐसे प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार लोग डालते थे, तब मैंने जाकर के ग्रंथों में खोजना शुरू किया कि ऐसा क्या होता है 12 वर्ष की उम्र के बाद कि बच्चे का बौद्धिक स्तर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कि ऐसी क्या स्थितियां बनती हैं कि बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, और बच्चे इतनी सफाई से अपनी बात रखते हैं, महाराज श्री कमरे से बाहर हमारा लड़का अगले 8-8, 10-10 घंटे तक बाहर भी नहीं निकलता, दिन भर पढ़ता है, उसके बाद भी रिजल्ट वो नहीं आता जो वो चाहता है। मास्टर्स अच्छे, एजुकेशन अच्छी, सिलेबस अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा, उसके बाद भी बच्चे को रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई 48%, कोई 60%, कोई 65%, कोई 33%, और 33% से कम इसलिए नहीं आते बंधु, आते तो हैं। जो पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं वो 33% से कम मार्क्स देते नहीं है कि कहीं आपको ये नहीं लगे कि हम फेल हो गए हैं तो आप सीधे जाके नदी में कूद जाओ। तो इंस्टीट्यूट ने ये व्यवस्था बना ली कि हम आपको फेल नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। हम चिंतन करें इस बात का कि जब हमारे बच्चा 8 घंटे 10 घंटे कमरे के अंदर चुपचाप अकेले एकांत में भी पढ़ता है, तो भी ऐसे कौन से कारण हैं जो उसके जीवन में उसको उत्थान के मार्ग को दिखाने में असमर्थ हैं। ऐसे कौन सी बातें हैं जिसके कारण से हमारा बच्चा सब अच्छा होने के बाद भी डेवलप नहीं हो पा रहा। ये बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे होंगे, उनका भी ये क्वेश्चन होगा, महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन हमारे दिमाग में पढ़ाई नहीं आती, हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का हमें उत्तर प्रतिफल सही नहीं मिल रहा है, आप बता दीजिए क्यों। तो फिर हम बता देते हैं क्यों। क्योंकि पहले तो गुरुकुल की व्यवस्था थी प्राचीन भारतीय पद्धतियों में। आपका पुत्र 16 वर्ष तक ऋषि मुनियों के साथ में रहता था,
वहीं 18 विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था और वापस 16 साल की उम्र के बाद, 18 की उम्र के बाद घर आता था। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था तो घर घर जैसी है, क्योंकि गुरुकुल मिट गए तो वो व्यवस्था भी मिट गई। अब क्या व्यवस्था है और ऐसी कौन सी विचार शैली है जिसके कारण हमारा बच्चा सब कुछ अच्छा होने के बाद भी डेवलप नहीं होता। कुछ शब्दावलियां गर्दन स्वामी की, गौतम गर्दन स्वामी ने जो लिखा है वो हमारे दिमाग में बार बार गई और वहां से वो धारा समझ में आई कि बच्चे की मानसिकता में जब कुछ ऐसे विषय हैं जो पता नहीं कहां से घुस जाते हैं, लेकिन उन विषयों का इतना ज्यादा प्रभाव रहता है कि वह जिस शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है उस शिक्षा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ नहीं पाता। क्या कौन से विषय हैं महाराज? बच्चा जैसे ही टीनेजर्स लाइफ में प्रवेश करता है, जैसे ही उसकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, उसको सबसे पहले अपने विपरीत के प्रति आकर्षण पैदा होता है, जिसके लिए आचार्य कहते हैं इत्तिकहाय। वह स्त्री संबंध, पुरुष है तो स्त्री संबंधी, स्त्री है तो पुरुष संबंधी चिंतन उसकी जीवन शैली में बिना किसी के सिखाए प्रवेश कर जाता है। अब पढ़ रहे हो एजुकेशन 9th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, और हार्मोन्स चेंज होने के कारण आपकी एनर्जी जब इनबैलेंस हुई, एनर्जी इनबैलेंस के कारण आपके दिमाग के अंदर जो आपके विपरीत लिंग के प्रति आपके प्रति आकर्षण बढ़ा, उस आकर्षण ने आपकी एजुकेशन के 5 नंबर कम कर दिए। कितने नंबर? कुल 5 नंबर। 12th 12 साल तक बच्चा 100/100 था, 13वें साल में 100/95 आया। उसके बाद बच्चा 1 साल और बढ़ता है, उस बच्चे को स्त्री के साथ साथ पैसा कमाने की चिंता भी घर में दिमाग में घर करने लगती है। भैया मुझे मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, मुझे सेल्फ बिजनेस करना है, मुझे सेल्फ अपना चाहिए, अपने पैर में खड़ा होना है। ये बच्चे की मानसिकता में 14-15 साल की उम्र में घुस जाता है। जैसे ही बच्चे की मानसिकता में ये दूसरा विचार घुसा कि मुझे पैसा कमाना है, उसके 5 नंबर और कम हो गए। अत्त का है। फिर बच्चे को आपने बाहर पढ़ने के लिए किसी भी हॉस्टल इत्यादि में भेज दिया, मान लीजिए अच्छे इंस्टीट्यूट में भी भेज दिया, तो वहां पर बच्चा पहले तो दिमाग में एक स्त्री के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया, फिर उसके दिमाग में पैसा कमाने के प्रति आकर्षण बढ़ गया। अब वो वहां जाकर के जब माता पिता के हाथ के भोजन को छोड़ देता है, तो वो वहां पे जाकर के पढ़ते पढ़ते जब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, बोले क्या खाएं यार, क्या चाहिए, तो फिर उसके दिमाग में भोजन कथा घुस जाती है कि भैया मुझे ये खाना है और ऐसा खाना है। तो कभी वो पिज्जा बर्गर, कभी वो चाउमीन, कभी वो किसी होटल, कभी वो जोमेटो, कभी वो स्विगी, कभी कोई कॉफी का पी करके, कभी डोसा खा करके, ऐसे भोजन को करके वो बच्चा अपना जीवन जीता है और पढ़ने की कोशिश करता है। अब बच्चा पढ़े भी और 9:30 बजे ये चिंता भी करे कि आज किसकी होटल में जाकर के खाना खाऊं। देखिए, आप विचारों को समझने का प्रयास करिए। जब बच्चे के अंदर तीसरा अपने ही भोजन के प्रति अनियमितता और शंका पैदा हो जाती है कि मुझे पता नहीं अब कब क्या खाने मिलेगा। कोई बच्चा सोचता है अरे कॉफी पी के कॉलेज चले जाएंगे, कोई सोचता है सामने सड़ा डोसा, वो डोसा मिलता है, डोसा खा लेंगे चले जाएंगे, है ना। अब सड़ा डोसा तो हम कह रहे हैं आपके लिए तो वो अच्छा है, आपके लिए तो सफेद सफेद दिखता है, बढ़िया गरम गरम दिखता है, तो आप कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन इस भोजन संबंधी विकल्प के कारण उस बच्चे के जीवन से विज्ञान के 5 नंबर और कम हो जाते हैं। इत्ति कहा है, अत्त कहा है, भत्त कहा है, फिर राज कहा है। चौथी एक और विचार शैली उन बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है जिसके माध्यम, वो क्या, अरे देश में क्या चल रहा है, क्या हो गया, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, किसने क्या कर दिया है। अब वो सोशल वर्किंग को अपनाता है, एक एक विषय बढ़ेगा, एक एक साल बढ़ेगा और 5-5 नंबर कम होते चले जाएंगे बंधु। अब जब उसके दिमाग में देश के प्रति बातें आ गई, अब वो क्या करता है, अपने घर का स्टैंडर्ड दिखाने के लिए इंग्लिश की मैगजीन्स और इंग्लिश का न्यूज़पेपर बुलाता है।
द हिंदुस्तान टाइम्स घर के अंदर आता है। क्यों? अरे कोई तो कहे यार इसके घर में इंग्लिश पेपर आता है। मान लो इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, नहीं आती है तब भी कई लोग इंग्लिश पेपर बुलाते हैं, मैंने देखा अपनी लाइफ में। दैनिक भास्कर भी आता है, हिंदुस्तान टाइम्स भी आता है। अब दोनों बुला के घर के अंदर रख लिया, पढ़ रहे हैं। एक को रखा है दूसरे के लिए, पड़ोसी है प्रोफेसर, वो पढ़ा लिखा है, वो हमारे घर में पेपर आके पढ़ता है, इसी बहाने आना जाना होता है। तो जैसे ही जिंदगी में स्टूडेंट्स की लाइफ में पेपर आया और देश की दुनिया भर की बातें आई, 5 नंबर उसके फिर वहां पर कम हो गए। इत्त कहा है, अत्त कहा है, भत्त कहा है, राज कहा है, चोर कहा है। चौथी एक कथा, एक विचिंतन शैली ऐसी पैदा हो जाती बंधुओं उन बच्चों के मस्तिष्क में कि भैया पापा से हम कब तक पैसे मांगेंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि खुद ही सेल्फ जनरेटेड एनर्जी को अपन खुद बैलेंस कर लें। तो बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में पढ़ता भी है और वो कुछ ऐसा करने लगता है जिससे पापा से पैसा नहीं मांगना पड़े, हम यहाँ पे खुद पैसा पैदा कर लें। और उसके लिए किस तरीके से, कभी वो सट्टा खेल लेता है, कभी वो MCX में पैसा लगा लेता है, कभी वो किसी और चीज़ें कर लेता है। तो उससे क्या होता है, उसको चोरी करके और अपने जीवन को चलाने के लिए एक नई विद्या सीखने लगता है। एक्चुअल में वो जो सीखने गया था उससे उसकी एनर्जी कितनी इनबैलेंस्ड होती जा रही है बताओ। सबसे पहले अपोजिट सेक्स में चली गई, उसके बाद पैसे में चली गई, फिर खाने में चली गई, फिर देश की बातें में चली गई, फिर पर पाषंड कहा है। दूसरा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पहने हो, तुम कहां जाते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। जब उसका दिमाग दूसरे में चला जाता है फिर उसके 5 नंबर कम हो गए बंधु। कितने नंबर कम हो गए? अब बताइए बच्चा कितने % बचा? घर में गया था तो कितने % था? 100% यहां से भेजा था आपने बच्चे को, टीका चंदन लगा करके माँ ने आरती उतार के भेजा था कि मेरा बच्चा जा रहा है UPSC एग्जाम पास करके आएगा, B.Ed करके आएगा, नीट और क्लैट का एग्जाम निकाल करके आएगा। बच्चे के अंदर इस तरीके की ऐसी वैचारिक मानसिकताएं जब किसी ने भेजी नहीं बंधुओं, वातावरण के प्रभाव से अपने आप उसके जीवन में प्रवेश करती चली गई। बच्चे के मार्क्स कम होते चले गए। धीरे धीरे प्रभाव ये निकला, जब आपका बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल असफल हुआ, 5वें साल उसने संकल्प कर लिया अब हम पिताजी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो अब हम क्या करते हैं, अपना मुंह कफन में ढांक लेते हैं। ये ऐसे बच्चे कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि ऐसे बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य है। आचार्य श्री जी ने मुख माटी में बहुत अच्छी बात कही, लिखते हैं कि पुत्र को प्रसूत करने मात्र से माता का सतीत्व विख्यात नहीं हो जाता। बच्चा पैदा कर दिया इसलिए तुम बहुत अच्छे दंपति हो, इससे पुत्र को प्रसूत करने मात्र से माता का सतीत्व विख्यात नहीं हो जाता। पुत्र के अंदर रहने वाली अनंत संभावनाओं को उजागर करके जब वह जगत के सामने सम्मुख रखती है और जब जगत के लोग उससे जाकर के कहते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था तुमको इतना प्यारा, इतना अच्छा लड़का या लड़की मिली, तब जाकर के उसके सतीत्व की पूर्ति होती है बंधु। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।